मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम फिर एक बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 18 जून और ऑप्शन डी 11 जून। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग को कमेंट में इसका जवाब देना है। देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 जून। क्या होगा? ऑप्शन ए 21 जून। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला जाता था, गया था? ऑप्शन ए युगांतर, ऑप्शन बी देशभक्ति, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केसरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केसरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी शाहनवाज खां। आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक ऑप्शन जो है वह
उसका सुमेलित सही नहीं है, उसको चूज करना है। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट यानी वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल यानी रिप्पन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन, इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सिविल नाफरमानी आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋतुएं क्यों होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, ऑप्शन डी पृथ्वी की आकृति के कारण। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में भी बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन ए यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूके। ऑप्शन बी यूके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयन मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में भी देना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी डिबगोई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी डिबगोई, जो असम में है। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी कार्बेट, ऑप्शन सी वेलवादर, ऑप्शन डी पेरियार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिम कार्बेट। इसमें सिर्फ कार्बेट है लेकिन पूरा नाम होगा जिम कार्बेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इन सभी राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1950-51 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1966-67 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970-71 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1974-75 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी आइसोप्रीन का, ऑप्शन सी एसिटिलीन का, ऑप्शन डी हेक्सेन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी सेलुलोज का, ऑप्शन डी स्टार्च का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्टार्च का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पे ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन ए कैथोड पर, ऑप्शन बी एनोड पर, ऑप्शन सी कैथोड व एनोड दोनों पर, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एनोड पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति होती है ऑप्शन ए एक रेखिक, ऑप्शन बी चतुष्फलकीय, ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन डी अष्टफलकीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, किस जगह से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था? ऑप्शन ए बैकानूर से, ऑप्शन बी केप कैनेडी से, ऑप्शन सी फ्रेंच गुयाना से, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैकानूर से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी NO2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी SO2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रडार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है ऑप्शन ए आर्सेनिक 74, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60,
ऑप्शन सी I-131, ऑप्शन डी सोडियम 24। इसका सही उत्तर होगा सोडियम 24। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी रक्तक पटल यानी कोराइड, ऑप्शन सी नेत्र सलेस्मा यानी कंजरवाइटा, ऑप्शन डी दीर्घ पटल यानी स्क्लेरोटिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेत्र सलेस्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी क्यूनन यानी एंजाइम, ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन डी लाल रुधिर कोशिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय परिक्षेपण, ऑप्शन सी वायुमंडलीय विवर्तन, ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी जद्दा, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी अंकारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जद्दा। आप लोग कमेंट में भी उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एल गोपालन, ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ISRO यानी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भारत किस वर्ष लिया? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? ऑप्शन ए 1924 पेरिस ओलंपिक, ऑप्शन बी 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक, ऑप्शन सी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, ऑप्शन डी 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए?
ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी शेख नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? ऑप्शन ए 31.16%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 8.6%, ऑप्शन डी 16.5%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31.16%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन ए कायगा, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन बी कुंडलकुलम, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो सभी है कायगा, कुंडकुलम, तारापुर, ये सभी परमाणु रिएक्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जयप्रकाश विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार राज्य वित्त निगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? ऑप्शन ए हिंद इस्लामी शैली, ऑप्शन बी डच शैली, ऑप्शन सी गौथिक शैली, ऑप्शन डी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विष्णु से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी इंद्र से, ऑप्शन डी अग्नि से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंद्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए ओजोन यानी O3, ऑप्शन बी मीथेन यानी CH4, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन बी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में कौन सा पशु नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी गेड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेर। शेर जो है इसमें नहीं पाया गया है।
इस सेशन का अंतिम प्रश्न, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? ऑप्शन ए बहमनी राजा, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी गजपति राजा, ऑप्शन डी विजयनगर राजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विजयनगर राजा। तो दोस्तों धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पीड। चलिए धन्यवाद।